हेलो स्टूडेंट, दिस इज सागर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड जावा का एरे का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज सॉर्टिंग टेक्निक। और इस सॉर्टिंग टेक्निक में आज हम करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, जो कि आपके बोर्ड के सिलेबस में है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है ये, राइट। तो सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, देन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर्चिंग टेक्निक। तो सर्चिंग या सॉर्टिंग में से कोई आपके पेपर में एक आपको मिलेगा, राइट। तो हमारे पास सर्चिंग में दो हैं, बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च। देन सॉर्टिंग में हमारे पास दो हैं, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। तो हमारे पास टोटल 4 टेक्निक है, 4 प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और 4 में से कोई एक आपके एग्जाम में 101% रहने वाला है, राइट। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चों को भी फायदा मिल सके। दूसरी चीज बच्चे की, यहाँ पे ना मैं प्रोग्राम आपको साथ साथ में टाइप नहीं करूंगा, प्रोग्राम मैं पहले ही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो, राइट। और आप कम टाइम में अपने इस टॉपिक को तैयार कर पाए। तो देखते पहले सिलेक्शन सॉर्ट होता क्या है, मींस किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, कैसे ये नंबर को सॉर्ट करता है, राइट। देखो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चे किसका, असेंडिंग ऑर्डर की हम यहाँ पे बात करेंगे। जब भी हम बात करेंगे ना तो हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे, राइट। चाहे हम सिलेक्शन सॉर्ट यूज करें या फिर हम बबल सॉर्ट यूज करें, क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर को लेके चलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर भी सेम रहेगा, सिर्फ लूप में हमारे थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, क्लियर। तो देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है, 38, मान लो यहाँ पे 52 है, देन 12, मान लो कोई नंबर है, देन 6, देन मान लो यहाँ पे 62 है, देन मान लो यहाँ पे 13 है। ये हमारे पास कोई नंबर है और इनको क्या करना है, सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ, छोटा नंबर पहले आ जाए देन बड़ा नंबर बाद में आए, इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है, राइट। सॉर्टिंग टेक्निक आपने देख रखा होगा कई सारे, जब हम वेबसाइट्स यूज करते हैं या कोई एप्लीकेशन जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मीशो हो गया, तो वहाँ पे सॉर्टिंग करने का एक ऑप्शन आता है A to Z या Z to A, ऐसा एक ऑप्शन हमारे पास आता है। या फिर नंबर के फॉर्म में होता है 0 to 9 या फिर 9 to 0, राइट। तो ये हमारा क्या सॉर्टिंग टेक्निक है। तो सॉर्टिंग टेक्निक हम 2 तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। तो मान लो अगर हमें इसे सॉर्ट करना है तो देखो सिलेक्शन सॉर्ट किस तरीके से काम करता है। मान लो ये हमारे पास कोई नंबर है, अब इसे हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। इसे हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो मान लो कि नंबर को हमने यहाँ पे लिख लिया 38, देन 52, देन 12, देन 6, देन 62 एंड देन 30। अब देखो ये जो पहला एलिमेंट है, ये क्या करेगा, चेक करेगा ये पहला एलिमेंट चेक करेगा बाकी में कि इससे छोटा, मतलब सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट है, राइट। ये पहला जो भी यहाँ पे पहले पोजीशन पे, पहले इंडेक्स पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी, वो बाकी के एलिमेंट्स में क्या सर्च करेगा कि सबसे छोटा कौन सा एलिमेंट है। तो जब वो सर्च करते जाएगा तो यहाँ पे देखेगा भाई कि जो 6 है ना, वो सबसे छोटा एलिमेंट उसको दिखेगा, 6 सबसे छोटा एलिमेंट दिखेगा। तो वो क्या करेगा, पोजीशन को स्वैप करा देगा, यानी कि ये यहाँ पहुंच जाएगा और ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, राइट। तो अब देखो कि जो नेक्स्ट हमारे पास आया वो क्या आ जाएगा, 6 यहाँ पे पहुंच गया, 52 अभी एज इट इज रहेगा, देन 12 एंड देन 6 के जगह पे क्या आ गया, 38, देन 62 एंड देन 30। ये हमारा एक हुआ। अच्छा, अब जरा देखो सेकंड प्रोसेस में क्या होगा कि अब ये जो सेकंड पोजीशन पे, यानी कि जो सेकंड इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू है, ये अब चेक करेगा कि इससे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इसको इससे छोटी वैल्यू यहीं पे दिख गई, तो ये इसके पोजीशन पे चला जाएगा और ये इसके पोजीशन पे चला आएगा, यानी कि 6 के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 12 है। तो 6 के बाद जो सबसे छोटी वैल्यू 12 है, तो ये आपस में एक दूसरे के प्लेस को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे।
और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा 6, देन 12, देन 52, देन 38 एंड देन 62 एंड देन 13, राइट। अब वो चला यहाँ पे देखेगा कि अब इससे छोटी कौन सी वैल्यू, मतलब अब ये चेक करेगा, वापस ये चेक करेगा कि भैया सबसे छोटी अब कौन सी वैल्यू है, सबसे छोटी अब कौन सी वैल्यू है, तो उसको कौन सी वैल्यू यहाँ पे सबसे छोटी दिखाई दे, तो उसको 13 यहाँ पे सबसे छोटी दिखाई दी, क्या 13 सबसे छोटी दिखाई दी, तो ये अब यहाँ पहुंच जाएगा और ये आ जाएगा इसके प्लेस पे, राइट। तो अब जो हमें मिला यहाँ पे, वो क्या 6, देन 12, देन 13, देन 38, देन 62 एंड देन 52, क्लियर। अब देखो 38 चेक करेगा, अब ये प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो चेक करेगा 38, तो देखा 38, अब 38 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा, ये एज इट इज हमारे पास पहुंच जाएगा, ये एज इट इज मतलब क्या, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, अब इस प्लेस पे पहुंच गया, अब ये 62 से छोटी वैल्यू कौन सी यहाँ पे इसके आगे दिख रही है, तो 62 से छोटी वैल्यू क्या 52 यहाँ पे दिख रहा है, तो ये इसके पोजीशन पे चला जाएगा और ये इसके पोजीशन पे आ जाएगा। तो हमें जो नेक्स्ट जो सीक्वेंस मिला वो क्या मिला, 6, 12, देन 13, देन 38, देन 52 एंड देन 62, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारा जो एरे है वो क्या हो गया, सॉर्टेड हो गया, एरे हमारा क्या हो गया बच्चे, सॉर्टेड हो गया। तो बेसिकली देखो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो पहला एलिमेंट था, जो पहले पोजीशन पे था, उसने देखा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है लिस्ट में, तो जो सबसे छोटी वैल्यू मिली उसके साथ अपने प्लेस को क्या कर लिया, स्वैप कर लिया। देन सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू थी उसने चेक किया कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उसके बाद 12 दिखा, प्लेस और पोजीशन क्या कर लिया, स्वैप हो गया। देन थर्ड प्लेस पे जो वैल्यू थी अब उसने चेक करना स्टार्ट किया भाई कि अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बची हुई है, उसको 13 दिखा, प्लेस चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस यहाँ पे चल रहा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू को सर्च किया जा रहा है, राइट, और सबसे छोटी वैल्यू सर्च होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉर्ट हो रहा है। तो सिलेक्शन सॉर्ट यहाँ पे क्या करता है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग दोनों टेक्निक इसमें यूज होता है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले छोटी चीजों को सर्च कर रहा है, देन सॉर्ट कर रहा है, सर्च कर रहा है, देन क्या कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है, राइट। तो देखो अब यहाँ पे हम इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, प्रोग्राम देखेंगे। तो देखो प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हो, देखो java.util, क्योंकि हमें यूजर डिफाइन बनाना है, java.util। देन क्लास का नाम ने क्या रखा, टेस्ट, देन वॉइड मेन। अच्छा देखो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बता रखा था कि इनपुट का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ये इतना प्रोसेस तो आपके हर एक प्रोग्राम में आने वाला है, ये इतना प्रोसेस आपके हर एक प्रोग्राम में आने वाला है, राइट। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी इसका साइज मैंने 10 यहाँ पे दे रखा है, साइज 10 दे रखा है। बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट में साइज कैसे और इनपुट कराते हैं वो मैंने बता रखा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप बना सकते हैं। देन हमने एक वेरिएबल यहाँ पे क्या ले रखा, मिन ले रखा, और एक वेरिएबल यहाँ पे हमने टेम्प ले रखा है, क्योंकि अभी हमें स्वैपिंग की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कि वैल्यू क्या हो रही है, स्वैप हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, स्वैप हो रही है। तो स्वैपिंग के लिए हमने, और स्वैपिंग का प्रोग्राम हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्वैपिंग टेक्निक हमें पता होना चाहिए। यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमने 9th में ऑलरेडी कर रखा है, राइट। चलो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, एंटर एरे एलिमेंट। एंटर एरे एलिमेंट मतलब क्या कि हमें जो भी हमारा 10 प्लेस के लिए जो एक वैल्यू जो क्रिएटेड होगी, मींस जो 10 एलिमेंट के लिए जो हमारा एरे जो क्रिएट होगा उसमें हमें क्या करना है, इनपुट कराना है एरे को, उसमें क्या करना है, एरे को इनपुट कराना है, राइट। देन अब यहाँ पे i इज इक्वल टू 0, देन i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो ये क्यों यूज कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में वहां से आप देख सकते हैं। देन देखो अब यहाँ पे ये हमने प्रोसेस यूज किया, और हमने जो भी यहाँ पे 10 एलिमेंट के लिए एक एरे क्रिएटेड था उसके अंदर हमने वैल्यू यहाँ से स्टोर करा दिया। मींस पहले i की वैल्यू जब 0 होगी तो a ऑफ 0 पे जाएगा, फिर a ऑफ 1, फिर a ऑफ 2 अप टू a ऑफ 9 तक, राइट। अच्छा अब हमारा सॉर्टिंग प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये मैंने कमेंट ऐड कर रखा है, और कमेंट को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसको कंपाइलर इग्नोर कर देता है, रीड नहीं करता, राइट।
अब देखो मैंने पहला यहाँ पे क्या किया, i इज इक्वल टू 0, देन i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस। जैसे हम नीचे आए तो यहाँ पे i की जो भी वैल्यू है ना, वो इस जो हमने मिन वेरिएबल डिफाइन कर रखा था उसके अंदर i की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। i की वैल्यू को बच्चे हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अच्छा, यहाँ पे i की वैल्यू एक अलग वेरिएबल में स्टोर करने का रीजन क्या है कि i की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज ना हो, i की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अभी इसके अकॉर्डिंग मिन के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है, 0 है, राइट। साथ साथ में समझते चलते हैं। अच्छा, अब जा देखो यहां हमने दूसरा लूप चलाया, i इंट j इज इक्वल टू i प्लस 1। तो हमने यहाँ पे i प्लस 1 क्यों लिया, हमने यहाँ पे i प्लस 1 क्यों लिया, क्योंकि ये पहली वैल्यू को छोड़ के ये यहां से चेक कर रहा है, यानी कि पहली वैल्यू चेक कर रही है ना, इस वैल्यू को छोड़ के हम चेक कर रहे हैं ना, इस वैल्यू को, यानी कि ये जो 0 पोजीशन पे इस वैल्यू को छोड़ के हम बाकी में चेक कर रहे हैं कि इससे छोटी कौन सी है। तो हम इस वजह से वहां पे हमने क्या ले रखा है, ji प्लस 1, यानी कि ये i की वैल्यू 0 है तो j1 से हम यहाँ पे चेक करना स्टार्ट करेंगे, राइट। देन यहाँ पे हमने लूप चला दिया, मिस कंडीशन लगा दिया a डॉट लेंथ तक, जो हम हर एक लूप में कर रहे हैं। अब देखो यहां से हमारा मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है बच्चे, यहां से हमारा क्या मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इफ a ऑफ j इज लेस देन a ऑफ min, मतलब क्या कि a ऑफ j का मतलब क्या है, a ऑफ j का मतलब क्या बच्चे कि a ऑफ j मतलब क्या, j की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 इज लेस देन a ऑफ min, और min के अंदर कितना है, 0 है, min के अंदर कितना है, 0 है, राइट। तो अगर इसकी वैल्यू क्या है, लेस है, तो वो क्या कर देगा, min के अंदर j के इंडेक्स पोजीशन को, मिस इस j को स्टोर करा देंगे। min के अंदर जो j का इंडेक्स पोजीशन है, जो करंट वैल्यू है, उसको क्या कर देंगे, हम स्टोर कर देंगे, अगर ये चीज है तो। अगर ये चीज है तो चलो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने ले रखा है ना, ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे ले रखा है 38, 52, 12, 62 एंड 13, मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख दे रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे ये वैल्यू में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 38, देन 52, देन कितना है 12, देन 6, देन 62 एंड देन 13, ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, ये हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया, राइट। तो अब जरा देखो, अच्छा इसका इंडेक्स पोजीशन क्या है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये इसका इंडेक्स पोजीशन है, राइट। ये इसका इंडेक्स पोजीशन मान लेते हैं, अभी हम इस वैल्यू पे काम कर रहे हैं, राइट। अच्छा देखो a ऑफ 1, तो a ऑफ 1 पे हमारे पास क्या वैल्यू है, a ऑफ 1 पे क्या वैल्यू है, 52 है, क्या है वैल्यू, 52 है। तो 52 इज लेस देन a ऑफ 0 पे क्या है, 38 है, 38 है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगा। कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये इसकी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, इसकी वैल्यू अपडेट अभी नहीं होगी, राइट। फिर आगे जब लूप अपडेट होगा तो आगे लूप अपडेट होगा, कितना हो जाएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब a ऑफ 2 इज लेस देन a ऑफ 0, a ऑफ 2 इज लेस देन क्या, a ऑफ 0। तो अब देखो a ऑफ 2 पे कितनी वैल्यू है, 50, a ऑफ 2 पे कितनी वैल्यू है, 12 है, 12 इज लेस देन 38, 12 इज लेस देन क्या, 38, 12 इज लेस देन क्या बच्चे, 38। तो आप देखो कि जब 12 इज लेस देन 38 हुआ तो यहाँ पे min के अंदर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। min के अंदर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। min के अंदर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि j की वैल्यू करंट कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। फिर से जब लूप चलेगा तो अब a ऑफ 3 और यहाँ पे a ऑफ min, मतलब क्या कि अभी 2 हो चुका है, क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। min की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, राइट। 0 से अपडेट होकर min की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो a ऑफ 3 इज लेस देन a ऑफ 2। तो आप देखो a ऑफ 3 पे कितनी वैल्यू है,
6 इज लेस देन a ऑफ 2, a ऑफ 2 पे कितनी वैल्यू है 12 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और मिन के अंदर क्या आ जाएगा a ऑफ j, और j की वैल्यू कितनी है 3 हो चुकी है, j की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3 हो चुकी है, राइट। अब ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करता रहेगा, तो अब 6 से छोटी वैल्यू कोई उसको नहीं दिखेगी, 6 से छोटी वैल्यू कोई उसको नहीं दिखेगी, ये लूप क्या होगा टर्मिनेट होगा। लूप जब टर्मिनेट होगा तो नीचे आएगा। अब टेम्प के अंदर इनिशियल कितना है 0, टेम्प के अंदर इनिशियल कितना बच्चे 0 है, तो टेम्प के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा a ऑफ i, a ऑफ i, और i की वैल्यू अभी कितनी है 0, तो यानी कि इसके अंदर कितना आ जाएगा a0, और a0 का मतलब कितना 38, a0 का मतलब कितना बचा 38। देन देखो a ऑफ i यानी कि a ऑफ 0, a ऑफ 0 के अंदर कितना आ जाएगा a min आ जाएगा, और a min की वैल्यू कितनी है 3 है, तो a ऑफ 3 मतलब कितना 6 आ जाएगा a0 पे। एंड देन a min मतलब क्या a3 पे कितना आ जाएगा बच्चा टेम्प आ जाएगा, और टेम्प के अंदर कितना है 38 है। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पहुंच गया और ये वैल्यू यहाँ पे आ गया, राइट। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस हमारा चलेगा, इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। एंड देन जब पूरा ये स्वैपिंग हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे। तो a ऑफ i a डॉट लेंथ तक कंडीशन चलेगा, एंड देन हमने a ऑफ i को क्या कर दिया यहाँ पे प्रिंट करा दिया, राइट। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ये एक हमारा सिंपल सा क्या है प्रोग्राम है, राइट। ये मैंने सिर्फ एक स्टेप के लिए मैंने प्रोसेस बताया, ये ऐसे ही तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा एरे सॉर्ट ना हो जाए। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे बच्चे, नेक्स्ट हम करते हैं क्या बबल सॉर्ट, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पे बबल सॉर्ट। तो देखो बबल सॉर्ट भी हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए ही करेंगे बच्चे, बबल सॉर्ट भी हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए ही करेंगे, राइट। सबसे पहले तो इसका देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस किस तरीके से इसका प्रोसेस काम करता है, राइट। किस तरीके से इसका प्रोसेस हमारा काम करता है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या वैल्यू है, हमारे पास मान लो हमारे पास वैल्यू क्या 36, मान लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या है 36, हमने एक नंबर ले लिया 36, देन 12, देन 9, देन 6, देन 13, ये हमारे पास कोई वैल्यू है और इसे हमें क्या करना है सॉर्ट करना है, इसे हमें क्या करना है बच्चे सॉर्ट करना है, राइट। तो देखो सबसे पहले क्या राउंड वन कह लो या स्टेप 1 कह लो, हमने यहाँ पे लिख दिया 36, देन 12, देन 9, देन 6, देन 13। अब बबल सॉर्ट में क्या होता है कि ये एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करते हैं, एडजेसेंट एलिमेंट को। सिलेक्शन में क्या हमने पढ़ा कि सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है उसको चेक करके स्वैप करा देना उनके प्लेस को। यहां पे क्या है कि ये एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करेंगे, एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करेंगे, और अगर वैल्यू छोटी है तो उसको स्वैप करेंगे, राइट। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, पहले ये दोनों आपस में चेक करेंगे, ये दोनों आपस में चेक किया तो यहाँ पे क्या देखा गया कि 36 जो है वो 12 से बड़ा है, 36 क्या है 12 से बड़ा है। तो 36 अगर 12 से बड़ा है तो ये इनका पोजीशन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और ये 12 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 36 यहाँ पहुंच जाएगा, देन बाकी के एलिमेंट्स ऐसे एज इट इज रहेंगे, राइट। अब देखो ये दोनों आपस में चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये स्वैप हो जाएगा इनका प्लेस, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 9, देन ये 36, देन 6 एंड देन 13। अब ये दोनों आपस में चेक करेंगे, वैल्यू छोटी है ये वाली, स्वैप हो जाएगा, तो 12, देन 9, देन 6, देन 36, देन 13। देन अब ये दोनों चेक करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12, देन 9, देन 6,
देन 13 एंड देन 36। और यहाँ पे आपने देखा कि एक एलिमेंट आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, एक एलिमेंट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। और यहाँ पे हमारा राउंड 1 क्या हो गया, कंप्लीट। अब स्टार्ट हुआ क्या, राउंड 2। अब क्या स्टार्ट होगा, राउंड 2। तो इन एलिमेंट को हमने एज इट इज ऐसे लिख दिया, 12 देन 9 देन 6 देन 13 एंड देन 36। क्लियर। अब ये वापस ये दोनों चेक करेंगे, अगर वैल्यू छोटी है तो स्वैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 देन 12 देन बाकी एज इट इज ऐसे आ जाएंगे, एज इट इज आ जाएंगे यहाँ पे। देन अब वापस ये दोनों चेक करेंगे, तो 9 देन 6 देन 12 देन 13 एंड देन 36। देन अब ये दोनों चेक करेंगे, तो अभी यहाँ पे देखा क्या है कि 12 ऑलरेडी हमारा छोटा है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ये एज इट इज हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और यहाँ भी चेक किया तो यहाँ पे देखा ऑलरेडी 13 हमारा छोटा है, तो ये स्टेप भी एज इट इज हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये स्टेप भी एज इट इज हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे ये 3 एलिमेंट तो हमें सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये 3 एलिमेंट हम तो यहाँ पे सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। देन अगर हम यहाँ पे थर्ड राउंड की बात करें, थर्ड राउंड अब स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी भी एक एलिमेंट ऐसा है जो सॉर्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हम एज इट इज इसको लिख देंगे 9 देन 6 देन 12 देन 13 एंड देन 36। ये चेक करेगा, देन ये सॉर्ट होके 6 देन 9 देन 12 देन 13 एंड देन 36। तो यहाँ पे आपने क्या देखा बच्चे कि ये सारे एलिमेंट हमारे क्या हो गए, सॉर्ट हो गए, ये सारे एलिमेंट हमारे क्या हो गए, सॉर्ट हो गए, राइट। तो ये एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करेंगे, एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करेंगे, और अगर पहले वाला एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से क्या है, छोटा है, तो मिस बड़ा है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। यानी कि ये पहले वाला एलिमेंट अपने नेक्स्ट एलिमेंट से चेक कर रहा है, अगर वैल्यू पहली वाली वैल्यू बड़ी है तो इनका पोजीशन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। वापस यहाँ पे हमने यही सेम प्रोसेस हमने क्या किया, अप्लाई किया, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा बबल सॉर्ट टेक्निक काम करता है कि एडजेसेंट एलिमेंट को चेक करना, अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है तो पोजीशन को क्या कर देना, चेंज कर देना। किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, राइट, असेंडिंग ऑर्डर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अब इसका हम प्रोग्राम देखते हैं, इसका प्रोग्राम यहाँ पे हम देखते हैं, देखो सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल सा प्रोग्राम है। देखो यहां तक तो आपको सेम करना है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एरे का जो भी होगा यहां तक तो हमारा सेम रहेगा। आप देख सकते हो सिलेक्शन सॉर्ट में भी हमने यूज किया है, बबल सॉर्ट में भी सेम प्रोसेस है, और जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने कराया था सिंपल सा प्रोग्राम, उसमें भी सेम था, और मैंने वहां पे बता रखा था कि इनपुट वाला प्रोसेस तो आपका हर एक प्रोग्राम में सेम रहेगा। क्लियर। हम चलते हैं अपने लॉजिक पार्ट पे। देखो लॉजिक पार्ट पे हमने ये जो पहला लूप चलाया i इज इक्वल टू 0 देन a डॉट लेंथ तक, तो ये हमारा किसके लिए है, नंबर ऑफ राउंड के लिए। ये किसके लिए बच्चा, नंबर ऑफ राउंड के लिए यहाँ पे चलेगा, किसके लिए, नंबर ऑफ राउंड के लिए। नेक्स्ट हमारा दूसरा लूप स्टार्ट होता है बच्चे, j इज इक्वल टू 0 j लेस देन a डॉट लेंथ -1 माइनस j। तो ये इतना लिखने का रीजन ये है कि जब वैल्यू सॉर्ट हो जा रही है तो उसको वापस चेक ना करे, वो वैल्यू सॉर्टेड होती जा रही है लास्ट से, तो वो माइनस करता रहे, उस वैल्यू को चेक ना करे, राइट। तो इस वजह से हमने ये चीज यहाँ पे लिख रखा है। देन अब देखो हमने यहाँ पे क्या चेक है कि इफ a ऑफ j इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, यानी कि a ऑफ j की वैल्यू कितनी है, 0, j की वैल्यू 0 है, ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1 मतलब क्या, 1, 0 प्लस 1 मतलब क्या, 1। तो जब ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा तो टेम्प के अंदर क्या आ जाएगा, a ऑफ j आ जाएगा। अच्छा तो यहाँ पे जरा हम वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू हमारे पास है, 36 12 9 6 13, 36 12 36 12 9 6 13। हम सिर्फ इसी एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 10 एलिमेंट के लिए क्रिएट कर रखा है, राइट। अच्छा अब ये देखो इनका एड्रेस क्या है, 0 1 2 3 4।
तो आप देखो a ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है, a ऑफ 0 पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू है वो जरा देखो यहाँ पे। तो यह a ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है, 36 है। तो 36 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1 क्या है, 12। कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, तुरंत ये नीचे आएगा और टेम्प के अंदर कितना आ जाएगा, a ऑफ j, मतलब क्या a ऑफ 0, और a ऑफ 0 पे कौन सी वैल्यू है, 36 है, राइट। नीचे आया a ऑफ j, j की वैल्यू अभी फिलहाल 0 है, j की वैल्यू अभी फिलहाल 0 है, राइट, अभी फिलहाल 0 है, और i की वैल्यू क्या है, 1 है, सॉरी ये भी वैल्यू 0 है। तो a 0 पे कितनी वैल्यू चली जाएगी, a ऑफ j प्लस 1, तो यानी कि a ऑफ 1 चला जाएगा, a ऑफ 1 चला जाएगा, और a ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है, 12 है। a ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू, 12, यानी कि a ऑफ 0 पे 12 आ गया, a ऑफ 0 पे 12 आ गया, राइट। फिर a ऑफ j प्लस 1, j की वैल्यू 0, तो ये 1 रह जाएगा, और यहाँ पे टेम्प आ जा रहा है, और टेम्प के अंदर कितना है, 36 है, तो यहाँ पे ये 36 यहाँ पहुंच जाएगा, राइट, ये 36 यहाँ पहुंच जाएगा, और यही हमने प्रोसेस में चेक कर रखा था। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ। इसी तरीके से हमारा अब स्टार्ट होगा आगे का, अब यानी कि 36 इस 9 के साथ चेक होगा, 36 उस 9 के साथ चेक होगा। तो जैसे ही यहाँ पे देखो अब लूप अपडेट होगा, तो j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड स्टेप में यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूं, स्टेप नॉट राउंड, ठीक। अब जरा देखो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, नीचे आएगा, तो a ऑफ 1 इज ग्रेटर देन a ऑफ j प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1। तो आप देखो a ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू, अब तो ये आ गई 0 1, देन ये हमारे एज इट इज ऐसे आ जाएंगे 9 6 13। इंडेक्स पोजीशन, ये ध्यान रखिए कि ये बॉक्स में क्या है, इंडेक्स पोजीशन है, ये बॉक्स में क्या है, इंडेक्स पोजीशन है, राइट, ये क्या है, इंडेक्स है। अब ये 2, ये 3 और ये 4, ये भी हमारे क्या है, इंडेक्स पोजीशन है। इस चीज का ध्यान देना बच्चे, ये क्या है, इंडेक्स पोजीशन, जो बॉक्स के अंदर वो इंडेक्स पोजीशन है। अब देखो a ऑफ 1 पे क्या है, 36 इज ग्रेटर देन a ऑफ 1 प्लस 1, 2 पे क्या है, 9। कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होगा, फिर से टेम्प के अंदर कितना आ जाएगा, a ऑफ j, मतलब क्या कि j की वैल्यू 1 है, तो a ऑफ 1 पे क्या है, 36, ये आ जाएगा। देन a ऑफ j मतलब a ऑफ 1, और a ऑफ 1 पे क्या आ जाएगा, a ऑफ 2 की वैल्यू 1 प्लस 1, j की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1, तो a ऑफ 2 पे कौन सी वैल्यू है, 9, यानी कि ये वैल्यू यहाँ स्वैप करके पहुंच जाएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगी, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस चलेगा। और कब तक चलेगा, जब तक कि सारी वैल्यू हमारी सॉर्ट नहीं हो जाती है, जब तक कि सारी वैल्यू हमारी सॉर्ट नहीं हो जाती है। तो यहां से अभी ये जो चीजें लिखा है वो मैं हटा रहा हूं। अगर आपको समझना हो तो आप वीडियो को पॉज या फिर रिवर्स आप कर लेना, वहां से आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, राइट। यहाँ पे फिलहाल मैं मिटा रहा हूं ताकि आप प्रोग्राम इसको सही तरीके से आप लिख पाए, प्रोग्राम आप सही तरीके से लिख पाए, राइट। चलो तो ये था बच्चा हमारा क्या, सॉर्टिंग टेक्निक, सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। तो आई होप कि आपको सॉर्टिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और एक कमेंट करें। जब इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उसके बाद आपका जो सर्चिंग टेक्निक है वो मैं लेके आपके सामने आऊंगा, राइट। तो मिलते हैं, देखते हैं कि कितने कमेंट आते हैं, कितने लाइक आते हैं, कितने शेयर होते हैं, एंड देन हम बनाएंगे इस पे नेक्स्ट वीडियो सर्चिंग का, एंड उसके बाद हम चलेंगे स्ट्रिंग पे।